शांति। आज हम बाबा की 17/3/2024 की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। वाणी का टाइटल है, बाबा कहते मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। कौन है हम सभी? श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। श्रेष्ठ स्मृतियों का तिलक लगाकर स्वयं भगवान हमें तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्माएं बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। स्मृति का तिलक लगाते हैं और डबल ताज देते हैं, लाइट का ताज और जिम्मेवारी का ताज। डबल ताज है। और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं। तो जन्मते ही बाबा कहते तिलक ताज और तख्तधारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाबा कहते सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता है, जिसको भगवान के द्वारा ताज तख्त और तिलक की प्राप्ति हो। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया ने श्री कृष्ण रूप में दिखा दी है, लेकिन वह विश्व का राजकुमार है, इसलिए राज्य की निशानी तिलक ताज और तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक ताज तख्त नहीं मिलता, लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है। परमात्मा बाप द्वारा ये तीनों प्राप्तियां होना ये सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसे भाग्य का सितारा आपने, बाबा कहते अपने में दिखाई देता है, आपको अपने में दिखाई देता है? सदा चमकता हुआ दिखाई देता है या कभी बहुत अच्छा चमकता है, कभी सितारे की चमक कम हो जाती है। ये भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों हो जाती है, पूछ रहे बाबा। उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। सितारा तो चमक रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं चमकते चमकते चमक कम हो जाते, उसका कारण क्या है? बाप दादा को बच्चों का चार्ट देख मुस्कुराहट भी आती है। जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता है कि नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी नहीं बनना चाहते, लेकिन बाबा कहते जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, तो जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण सदा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजय का है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजय। सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती, उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती है। तो सूर्यवंशी की निशानी सदा एक रस और सदा विजयी। सूर्यवंशी की निशानी सदा एक रस और सदा विजयी। चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी सफलता मुहूर्त, कभी मेहनत मुहूर्त। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना।
चंद्रवंशी की कला एक रस नहीं होती है, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है, तो बाप सदा सहज विजयी स्वरूप है। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर 1 बनेंगे? वह नंबरवार में आएंगे। एक है नंबर 1, दूसरा है नंबरवार। तो बाबा कहते हैं अपने से पूछो हम नंबर 1 है या नंबरवार की लिस्ट में। नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप, नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। बाप दादा सहज साधन बताते कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम, हर कार्य के कदम रूपी पांव के निशान, तो पांव पर पांव रखकर चलना सहज होता है। नया रास्ता नहीं ढूंढना, पांव पर पांव अर्थात कदम पर कदम रखना है। किसके? ब्रह्मा बाबा के। जो ब्रह्मा बाबा ने कर्म किया वही हमें करना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मन सा संकल्प करते हो, चाहे बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, तो बाबा कहते हैं हर कर्म करने के पहले ये सोचो कि जो ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रही हूं या कर रहा हूं, क्या ये ब्रह्मा बाप समान है? ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा, मेरा संकल्प भी उसी प्रमाण है। हर बोल ब्रह्मा बाप समान। अगर नहीं है तो नहीं करना है, न सोचना है, न बोलना है, न करना है। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा, तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने का, वह कैसे होगा? अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे तो क्या होगा? एक तो सहज पुरुषार्थी अनुभव होंगे क्योंकि नया रास्ता तो है नहीं, और दूसरा मंजिल समीप अनुभव करेंगे क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो मंजिल पर पहुंच चुके, फरिश्ता बन चुके। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना। तो बाबा कहते हैं सदा ब्रह्मा बाप वतन में आप बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप के आह्वान का गीत व मधुर आह्वान का आवाज सुनाई नहीं देता? पूछ रहे हैं बाबा। क्या आवाज करते हैं बाबा, क्या गीत गाते हैं? आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। ये गीत व बोल दिखाई नहीं देता? ब्रह्मा बाबा का आवाज सुनो, कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते हैं बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत है, क्या होगा, ये होगा, वह होगा, ये होगा वह नहीं होगा, ये होगा। इस सोच में ज्यादा रहते हैं, यह तो नहीं होगा। कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा, ये होगा होगा का गीत गाते रहते, लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। सोचते ज्यादा है लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का संकल्प कम करते। होगा क्या होगा ये गा गा के गीत ज्यादा गाते। बाबा कहते कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? जो होगा वह देखने और सुनने का लक्ष्य है, वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का लक्ष्य है। क्या होगा वह देखने का लक्ष्य है या ब्रह्मा बाबा के समान फरिश्ता बनने का लक्ष्य है? तो उसकी तैयारी कर ली। प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति के हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो। अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो कि क्या होगा क्या होगा, इसी चिंता में लगे हुए हो। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृतिपति अपने प्रकृतिपति की सीट पर सेट होंगे व अपसेट होंगे? ये क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसी नज़ारों के समाचारों में बिजी होंगे? वह संपन्नता की स्थिति में स्थित हो किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। संपन्नता की स्थिति में स्थित होंगे तो क्या होगा? प्रकृति की परिस्थितियां चलते हुए बादलों के समान अनुभव होगी।
तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो? क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे हम तो अव्यक्त हो गए, बाप तो अव्यक्त हो गए, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना, हमें भी सूक्ष्म वतनवासी बना देवे ना। ब्रह्मा बाप कहते हैं, पहले अपने से पूछो कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाबा ने पहनाया वह संपन्न किया है? विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है? ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था। जितना प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो, चाहे देश में चाहे विदेश में, ये सब क्या है? अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है। सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना, साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसलिए बाबा कहते हैं, साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। फरिश्ता बन विश्व कल्याण की सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति करनी है, संपन्न होना है, संपन्न करना है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि क्या 99 में समाप्ति करें? आज के हिसाब से देखें तो क्या 2024 में समाप्ति करें? प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति को तैयार खड़ी है। बाबा कहते हैं, क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने जो किसी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ते बनने नहीं देता। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं, इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हो? कौन सा बोझ? व्यर्थ और नेगेटिव का। अंडरलाइन करो, सदा बने तो हैं लेकिन सदा बने हैं। कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करे, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। तो बाबा पूछते, ताली बजाए? काय की ताली? अगर बन गए तो विनाश की ताली बजाए, या 2000 में ताली बजाए, 2001 में ताली बजाए? कब बजाए बताओ? 25 में बजाए, 26 में बजाए, कब बजाए बताओ? क्या सोचते हो ताली बजेगी तो बन जाएंगे, ऐसे है? क्या सोचते हो ताली बजेगी उस समय बनेंगे? क्या होगा? बजाए ताली? पूछ रहे बाबा। बोलो तैयार हो, पेपर लेवे? ऐसे थोड़ी मान जाएंगे पेपर लेंगे। टीचर्स बताओ पेपर ले? बाबा कहते सब छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। तो एवर रेडी है? अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ। एवर रेडी, पेपर ले? कल अनाउंसमेंट करे, वहां जाकर भी फिर क्या कह रहे बाबा? कल अनाउंसमेंट करे, वहां जाकर नहीं छोड़ना है, सेटिंग करके नहीं छोड़ना कि वहां जाके ऐसे सेटिंग करें फिर छोड़ देंगे घर, सेंटर, जॉब है, नहीं। ऐसे नहीं कि वहां जाकर छोड़ना है, वहां जाकर थोड़ा ठीक करके आऊं, नहीं, जहां हूं वहां हूं, ऐसे वे रेडी। अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं। ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है ना 2 दिन करके आए, नहीं। ऑर्डर इज ऑर्डर, सोचकर हाँ कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। निकाले ऑर्डर, तैयार है? इतना हिम्मत से हाँ नहीं कह रहे हैं, सोच रहे थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है, मेरे बिना ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, ये वेस्ट संकल्प भी नहीं करना। ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा, चलेगा या नहीं चलेगा? चलो एक डायरेक्शन तो दे दूं। डायरेक्शन दिया? पूछ रहे, अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं दिया। तो बाबा पूछ रहे, ऐसे सभी तैयार हो
ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा। हलचल करे, ऐसा करना है वह बता देते। ऑर्डर होगा पूछ कर नहीं, तारीख नहीं फिक्स करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे आ जाओ बस। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है, फिर क्या सोचते हैं क्या? सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आजकल तो मेरे में एरिया का झमेला ज़्यादा हो गया। मेरी एरिया, विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है? ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये भी देह का अभिमान है। देह का भान फिर भी हल्की चीज़ है, लेकिन देह का अभिमान ये बहुत सूक्ष्म है। मेरा इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहाँ मेरा होगा ना, वहाँ अभिमान जरूर होगा, चाहे अपनी विशेषता प्रति हो। मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, ये सब मेरापन प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना बाबा कहते हैं ये देह अभिमान है। यह अभिमान छोड़ना है, संपन्न बनना है। इसलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता अर्थात न देह अभिमान, न देह भान, न भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हो। फरिश्ता अर्थात यह हद का रिश्ता खत्म। तो अब क्या तैयारी करेंगे? ब्रह्मा बाप का आवाज अटेंशन से सुनो। आह्वान कर रहे हैं। क्या आह्वान कर रहे थे बाबा? आओ बच्चे, मीठे बच्चे आओ। सुना ना, पहले सुनाया। तो आह्वान कर रहे हैं। बाबा कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहे तब बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम सत्युग आदि के 9 लाख तो रेडी हो ना। चाहे नंबरवार हो, नंबर 1 तो थोड़े होंगे, कम से कम 108 नंबर 1, 16,000 नंबर 2, 9 लाख नंबर 3, लेकिन इतने तो तैयार हो जाए। राजधानी तो तैयार होनी चाहिए ना। तो देखो अभी तो समय अनुसार तैयार हो गई, तो कभी भी अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा है कि वर्तमान समय माया का स्वरूप निगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजॉरिटी में है। कौन सी माया ज्यादा परेशान कर रही है? नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है, सदा बेहद की वृत्ति दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव व व्यर्थ भावना नहीं हो। नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना वह अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरों के नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि स्वरूप के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प, बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है उसकी निशानी है कि समय आने पर वह, समस्या आने पर वह सूक्ष्म स्थूल में आता है। सदा ठीक रहेगा, लेकिन समय पर वह इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते ये ऐसे ही है, ये बात ऐसी है, ये व्यक्ति ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना, बेहद की भावना वाली है या नहीं। अपनी गलती को चेक करो। व्यक्ति कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन बाबा कहते अपनी गलती को चेक करो। समझा? बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। बस 99 में यह अपने अंदर धुन लगाओ है। बस 2024 में यह अपने में धुन लगाओ। जो ब्रह्मा बाप का कदम, वह ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। ब्रह्मा बाप से सभी का प्यार है ना, तो प्यारे को ही फॉलो किया जाता है। बाप समान बनना ही है, ठीक है ना। 99 में सब तैयार हो जाएंगे 1 वर्ष से। ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना, ये तो होना ही है। पहले से ही पता है ये होना है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है। समझा? करना है ना। पूछ रहे बाबा कर सकेंगे? 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे? आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहा है और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में एवर रेडी बनो। चलो 6 मास नहीं, 1 वर्ष में बनो। हलचल में नहीं आना, अचल। लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही है, कुछ भी हो जाए। चाहे कई ब्राह्मण हिलावे, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आए, फिर भी हमें समान बनना ही है। चाहे कोई ब्राह्मण हिलावे, चाहे ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आए, लेकिन हमें
बनना ही है। पसंद है ये राय? बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सबका वीडियो फोटो निकलवाया। ये फोटो सभी को भेजेंगे। यहाँ की मूवी में कोई मिक्स भी हो सकता है, वतन की मूवी में कोई मिक्स नहीं हो सकता है। अच्छा, बाबा कहते हैं 1 सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, अभी देह में आ जाओ, अभी फिर विदेही बन जाओ। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार अभ्यास करते रहो। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा प्रकृतिपति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी और देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को, सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाहर जो भी सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन सब बच्चों को भी विशेष याद प्यार। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज बाबा का। बाबा कहते अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से, बाबा से जो प्राप्तियां हुई है उन स्मृतियों से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो उसका भाग्य क्या होगा? सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भाग्य तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य। और भाग्य विधाता बाप यही गीत गाते खुशी में उठते रहो। ऐसा विनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा, कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है, उसमें कोई इच्छा नहीं। मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियां हो गई। मन की खुशी मिल गई तो बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियां हो गई। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। और आज का स्लोगन है बाबा का। बाबा कहते विक्रम करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। विक्रम करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। बाबा कहते विक्रम करना तो छोड़ो, अभी तो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ बोल से भी बाबा कहते बचो। वो समय चल रहा है संकल्पों की जांच करने का समय। और आज का सम्मान भी हम फरिश्ते का लेंगे, मैं फरिश्ता हूं। और आज हम 5 तत्वों को एक साथ वाइब्रेशन देंगे, कभी पृथ्वी को, कभी जल को, कभी वायु को, कभी अग्नि को, कभी आकाश को। चलते फिरते बस फरिश्ते रूप में स्थित है और किरणें किरणें निकलकर 5 तत्वों में फैल रही है, समा रही है। सूचना भी आज की मुरली में बाबा कहते आज मास का 3रा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावर्त संगठित रूप में 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो परमधाम घर की असीम शांति प्रेम पवित्रता का अनुभव करे। मन बुद्धि को एकाग्र कर बीज रूप स्थिति का अनुभव करे। अच्छा, ओम शांति।